क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा घर जहां जो भी गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। अंधेरा घर एक ऐसा श्रापित स्थान जहां से सिर्फ चीखें और खतरनाक रहस्यों की कहानियां आती है। लेकिन क्यों आज मैं आपको इस रहस्यमयी घर की एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर अपने रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं? आइए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। रात का समय था। एक छोटा सा गांव जिसका नाम था ठंडी घाटी घने अंधेरे में डूबा हुआ था। इस गांव में एक पुरानी कथा बड़ी मशहूर थी, गांव के किनारे बसे एक श्रापित घर के बारे में। उस घर का नाम था अंधेरा घर। कहते हैं कि जो भी उस घर के अंदर गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। लोग अक्सर उस घर से अजीब अजीब आवाजें सुनते थे, कभी किसी औरत के चीखने की आवाज तो कभी पत्थरों के गिरने की ध्वनि। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उस घर के भीतर कदम रखे। गांव में एक नया प्रशासनिक अफसर आया था जिसका नाम राघव था। जब उसने अंधेरा घर की कहानी सुनी तो उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। राघव एक तर्कशील व्यक्ति था और ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। गांव के मुखिया और लोगों ने उसे खूब समझाया, लेकिन उसने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं इस घर में जाकर सच का पता लगाऊंगा। अगली रात राघव एक टॉर्च और कैमरा लेकर अंधेरा घर की ओर चल दिया। उसके दोस्त समीर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर राघव नहीं माना। घर के पास पहुंचते ही राघव ने महसूस किया कि माहौल बहुत अजीब था। ठंडी हवा तेज चल रही थी और एक अनजानी सिहरन उसके शरीर में घुस गई। घर बहुत पुराना था और उसके दरवाजे पूरी तरह टूटे हुए थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। हर तरफ सड़ांध फैली हुई थी, पुरानी फर्नीचर बिखरी पड़ी थी और दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग बनी हुई थी। एक औरत जो रो रही थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे। राघव ने टॉर्च ऑन की और घर के भीतर कदम रखा। उसने खुद को तसल्ली दी, ये सब डराने के लिए किया गया है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है? राघव जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने और आगे बढ़कर घर को खंगालना शुरू किया। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक लड़की की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा ने अपने पति राजवीर के साथ इस घर में शादी के बाद रहना शुरू किया था। लेकिन जैसे जैसे डायरी के पन्ने आगे बढ़े, उसमें लिखा था कि कैसे राजवीर समय के साथ बदलने लगा। राजवीर दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। उसका चेहरा डरावना लगने लगा था और रात में वह बिना कुछ कहे एक अजीब राग गाया करता था। डायरी के आखिरी पन्नों पर केवल एक ही लाइन बार बार लिखी हुई थी, राजवीर को अंधेरे ने निगल लिया। अब ये घर भी श्रापित है, भाग जाओ। राघव अब थोड़ा परेशान होने लगा। उसने डायरी बंद की और दूसरे कमरे की ओर बढ़ा। उसने सुना कि किसी औरत की हल्की हंसी उसके कानों में गूंज रही है। दूसरे कमरे में पहुंचते ही राघव ने देखा कि वहां एक बड़ा सा शीशा था, लेकिन उसमें उसका खुद का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। उसके पीछे एक औरत का साया था, सफेद साड़ी में लिपटी एक पतली सी औरत जिसका चेहरा धुंधला था। तुम कौन हो? राघव चिल्लाया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शीशा फिर से साफ हो गया, लेकिन राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक पूरे घर की बत्तियां बंद हो गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। केवल एक कोने से हल्की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी की ओर बढ़ते हुए राघव ने देखा कि एक पुरानी खिड़की के पीछे कुछ हिल रहा था। जैसे ही राघव खिड़की के पास पहुंचा, उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा देखते ही राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तुमने इस घर में आकर गलती की है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। उस औरत की आवाज से घर गूंज उठा। राघव समझ गया कि यह घर सच में श्रापित है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। हर तरफ उस औरत का चेहरा दिख रहा था। राघव अपनी जान बचाने के लिए घर के ऊपरी मंजिल की ओर भागा। वहां उसे एक फोटो मिली, मीरा और राजवीर की शादी की तस्वीर। लेकिन तस्वीर के नीचे एक नोट लिखा था,
राजवीर ने इस घर को श्रापित कर दिया है। यह घर अब कभी शांत नहीं होगा। इस घर का राज यह था कि राजवीर ने मीरा को मारकर उसकी लाश घर के अंदर छुपा दी थी। मीरा की आत्मा अब भी वहां भटक रही थी और उसे इंसाफ का इंतजार था। राघव ने वो फोटो उठाई और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। एक तेज तूफान उठा और राघव को लगा कि वह हवा में उड़ गया। सुबह तक वह अंधेरा घर के सामने बेहोश पड़ा मिला। गांव के लोग उसे उठाने आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंधेरा घर का राज अब भी अनसुलझा है। राघव ने उस दिन के बाद कभी उस घर का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके कैमरे में कुछ फोटो और वीडियो रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन उनमें सिर्फ अंधेरा और एक औरत की हंसी थी। आज भी जो भी अंधेरा घर के पास जाता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, शायद मीरा या उस घर की श्रापित आत्मा।